आज का दिन बड़ा ही चमत्कारी दिन है। सबसे पहले तो तुम सबकी काया पलट होगी और फिर अर्जुन और अस्तिका ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर लिया। और तुम्हारा अर्जुन, उसने तो स्वयं अपने आप को मेरी बहन के हवाले कर दिया शादी के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। मेरा अर्जुन कभी ऐसा नहीं कर सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। नूरी, नूरी बेटा ये झूठ बोल रहा है। बेटा अर्जुन कभी ऐसा नहीं कर सकता, झूठ बोल रहा है ये। मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ये देखो, कर सकता। क्या मैं एक आखिरी बार अपने घर वालों से मिल सकता हूँ? अर्जुन, मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूं। जाओ मिलो। मैं जानती हूं अर्जुन कि तुम कोई बचकानी हरकत नहीं करोगे, क्योंकि तुम सब मस्किनी की दुनिया में हो। अर्जुन भैया, कैसी मेरी बहन? आप जो आ गए तो ठीक हो। मुझे देखकर खुश नहीं? किस बात के लिए खुश हुए कि तू इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा? हम लोगों ने इतना कुछ सहा है इसलिए। मैं कुछ समझा नहीं। तूने उस मस्किनी से शादी का वादा किया है हम लोगों की आजादी के लिए। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने बहुत, ये जो भी कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं जिंदगी भर भी अगर कोशिश करूं तो मुझे नहीं पता मैं कैसे माफी मांगूं। मुझे माफ कर दीजिए अगर हो सके तो।
नूरी, मैं तुम्हें काथ्या ऋषि को नागरानी मस्किनी का प्रणाम। कैसे हैं आप? इस बार ये अवश्य ही किसी बड़े कारण से यहाँ आई है, अन्यथा ये मुझे प्रणाम नहीं करती। प्रणाम महारानी। अब क्या आवश्यकता आन पड़ी? मैं चाहती हूं कि आप मेरा एक छोटा सा काम करें। कैसा काम? उपाय चाहिए ताकि मैं अस्तिका को मार सकूं। ये क्या कह रही है नागरानी? यह असंभव है। अस्तिका अमर है, महादेव के वरदान सहित जन्म हुआ है उसका। मैं जानती हूं कि अस्तिका को महादेव का वरदान है। उसे परास्त करना मुमकिन नहीं। वो अमर है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि हर वरदान में कोई ना कोई श्राप छुपा होता है। मैं वो जानना चाहती हूं। मैं नहीं जानता। तुम अपना समय नष्ट कर रही हो। मैं जानती थी कि आप मेरी बात नहीं मानोगे। काथ्या ऋषि, मैं जानती हूं कि तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं, लेकिन अपने प्रियजनों की मृत्यु का भय तो है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मत करो इनके साथ ये अत्याचार। रुक जाओ, ऐसा मत करो इनके साथ। रुक जाओ, मैं बताता हूं मैं। हटो सन्यासी। तुम और तुम्हारे ये वृक्ष मेरे मार्ग में आ रहे हो। स्वेच्छा से हट जाओ, अन्यथा मैं तुमको। अहंकारी बालक, मेरी साधना में विघ्न मत पैदा करो, अपितु अपना मार्ग बदल लो। ठीक है, मैं जाता हूँ। अस्तिका, भोलेनाथ ने तुम्हें अमृत वरदान जरूर दिया होगा, लेकिन तुमने एक निर्दोष योगी को छल से मारा है। ये मनासन योगी तुम्हें श्राप देता है, इसी तरह तुम्हें कोई पीछे से छल से मारेगा
और इस शारीरिक स्वरूप को छोड़ना होगा। याद रखना, ये तुम्हें श्राप है। इतने वर्षों से जो आग मेरे जहन में सुलग रही है, उसे बुझाने का वक्त आ गया है। बहुत घमंड था ना अपने महाबली होने पर, बहुत घमंड था ना अपने अस्तित्व पर। अब वो अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा अस्तिका। अब होगा नागरानी मस्किनी का प्रतिशोध। जाओ, माया और लोका को बुलाओ। अर्जुन ने अपने परिवार, अमरोली के लोगों, बच्चों के लिए मस्किनी के सामने सर झुका लिया। मैं उसकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन मस्किनी वो एक जहरीली धोखेबाज नागिन है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मुझे किसी भी तरह अर्जुन को समझाना होगा कि वो मस्किनी की किसी भी बात पर विश्वास ना करे। लेकिन अर्जुन को समझाऊं कैसे? वो मस्किनी का छल समझ नहीं पा रहा है। मस्किनी अर्जुन को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा रही है। मुझे अर्जुन को मस्किनी की माया जाल से बाहर निकालना ही होगा। अस्तिका जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्तिका जी, मैं उन सिपाहियों से बचते बचाते किसी तरह से बस यहां पहुंचा हूं। वो मस्किनी है ना, वो अर्जुन को धोखे से जंगल में ले गई। अर्जुन की जान को खतरा है अस्तिका जी। मस्किनी का मायावी जंगल, क्या दिशा का ज्ञान है तुम्हें? वो उत्तर दिशा की ओर गए। आप ही कुछ कर सकते हैं अस्तिका जी। किसी भी तरह से अपने अर्जुन को बचा लीजिए। चिंता मत करो, अर्जुन को बचा लेंगे। लेकिन आप यहां से निकलेंगे कैसे? तुम शायद भूल गए कि तुम महाबली अस्तिका के समक्ष खड़े हो। मेरे बाजुओं में अभी उतनी शक्ति है कि मैं मस्किनी की गर्दन को एक सूखे पत्ते की तरह तोड़ दूं। परंतु वो अर्जुन का वचन था, जिसके कारण मैंने ऐसा किया नहीं। और ये अर्जुन का वचन ही है जिसके कारण मैं इस पिंजरे में कैद हूं। परंतु बात अगर अर्जुन की जान की होगी तो ब्रह्मांड का ऐसा कोई पिंजरा नहीं जो अस्तिका को रोक सके। मैंने वादा किया था, मैं अमरोली के वासियों को और तुम्हारे माता पिता, चुटकी, सबको छोड़ दूंगी। और नूरी को? उससे मिलना चाहोगे? चलो मेरे साथ। अभी पूरी आजादी में थोड़ा वक्त है नूरी। शुक्र मनाओ कि मैं तुम सबको जिंदा छोड़ रही हूं। वजह नहीं जानना चाहोगी?
अर्जुन ने अपने साथ और प्यार के बदले तुम सबकी रिहाई मांगी। तुम इस कैद से जिंदा तो चली जाओगी, लेकिन अर्जुन की यादों से कैसे आजाद होगी? नूरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं बहुत जल्द मस्किनी को मारकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अर्जुन, तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। अर्जुन, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? महेश्वर कहां गया? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अर्जुन को बचाना है। पापा, क्या माया पापा के रूप में थी? अगर माया पापा के रूप में थी तो क्यों थी? जरूर मस्किनी की कोई बहुत बड़ी चाल है, मुझे पता करना होगा। नागरानी मस्किनी की जय हो। बताओ, क्या खबर लाई हो? काम हो गया है नागरानी। मैंने अस्तिका को अर्जुन से अलग करके अकेले मायावी जंगल में पहुंचा दिया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। बेचारा अस्तिका अर्जुन को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा होगा। यही समय है। जाओ, मेरे भाई अजगर को लेकर आओ।